Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. आज जो टॉपिक हम लोग सुनने वाले हैं, जो आपने ऑलरेडी अनाउंसमेंट में सुना है, वो है प्रलय, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में द हॉलोकॉस्ट। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपको एक बाइबल का कहानी सुना के। लेट अस स्टार्ट बाय लिसनिंग टू वन ऑफ द स्टोरीज, एक मशहूर कहानी जो हम लोग ने सुना बाइबल से। आज हम लोग ने रीडिंग में भी उसी के बारे में हम लोग ने पढ़ा, और वो था कहानी अबाउट समवन कॉल्ड रहाब, रहाब के बारे में। और आपने जरूर सुना होगा, अगर अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया सर्विस में, तो आपने पहले ये पढ़ा होगा ये कहानी कि इजराइल के लोग जब देश में, कनान देश में जाने वाले थे, तो यहोशुआ ने स्पाइज, जासूस को भेजा अंदर यरीहो में, और उन्होंने बोला कि जाके देख लो वहां पे कैसा है सब कुछ। उन लोग ने देखा, और फिर लौटते वक्त शहर के लोग, वहां के लोग को पता चला कि यहूदी लोग वहां पे है और जासूसी कर रहे हैं। और उनको पता था कि उन लोग का हिस्ट्री के बारे में, उन लोग मिस्र देश से कैसे आए 40 साल पहले, और कैसे उन लोग ने ओग और सिहोन और बाकी राजाओं को कैसे नष्ट कर दिया। और उन लोग ने बोला कि इनको हमको पकड़ना पड़ेगा। तो यहूदी लोग ने क्या किया, जो जासूस थे, उनने जाके राहाब के घर में उन लोग गए, और राहाब से उन्होंने कहा कि देखो ये बात है, तुम अभी क्या करने वाली हो। राहाब ने एक निर्णय लिया उस समय। उनके पास दो निर्णय थे सामने। या तो मैं इन जासूसों को मैं अपने देश के लोगों के हवाले कर दूं, एक हीरोइन में बन जाऊं यहाँ पे, नहीं तो मैं सही चीज करूं। और सही चीज क्या था? उनने छिपाया उनको। जब सिपाही लोग आए उनको ढूंढते ढूंढते, उनने कहा, चले गए उन लोग। और फिर उनने आके कहा कि देखो, तुमको जो लोग ढूंढ रहे हैं, मैंने उनको निकाल दिया यहां से। अब तुम लोग दीवार में से तुम लोग निकल जाओ और पहाड़ में जाके छुप जाओ कुछ समय के लिए। उनने गाइडेंस दिया उनको, और इसराइल के लोग ने उनको वादा दिया कि जब हम लोग आएंगे यहाँ पे, हम इस देश को जब नष्ट करेंगे, तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार बच जाएगा, लेकिन तुम्हारी खिड़की पे एक लाल रंग का धागा को तुम बांध करके रखो। और आज के दिन हम लोग राहब को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सही चीज किया। हम लोग राहब को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इजराइल के लिए मार्ग को खोला। बाद में हम लोग आगे जाके देखते हैं कि राहब इजराइल के साथ पूरी तरीके से जुड़ गई। पहले वो दिल से जुड़ गई, फिर उन्होंने शादी किया उनके साथ, इजराइल के व्यक्ति के साथ। और हम लोग देखते हैं इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती के सुसमाचार में, पहले अध्याय में पहले 6 वचन में उसका नाम लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मसीहा यीशु मसीह उनके वंश में से आए। द ग्रेट किंग दावीद उनके वंश में से आए। प्रभु यीशु मसीह, मसीहा द सन ऑफ गॉड, उनके वंश में से आए। हालेलुया। क्योंकि राहब ने सही चीज किया, क्योंकि राहब ने सही निर्णय लिया। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, निर्णय के विषय पे हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि होलोकॉस्ट के समय सेम ऑप्शंस, सेम चॉइस थे लोगों के सामने। कुछ लोग ने सही निर्णय लिया, मैक्सिमम लोगों ने गलत निर्णय लिया। निर्णय लेते वक्त हम लोग हीरो बन जाते हैं सबके सामने, लेकिन लॉन्ग रन में गलत चीज हो जाता है। और कुछ लोग जो सफर करते हैं, दर्द महसूस करते हैं उस समय जब निर्णय लेते हैं, लेकिन फाइनली परमेश्वर के सामने उन लोग सही स्थापित
किया जाते हैं, दे आर प्रूव टू बी राइट। हम लोग उसके बारे में आज थोड़ा देखने वाले हैं। एंड वी विल रिमेंबर, हम लोग याद रखेंगे कि राहब ने सही चीज किया था। आमेन। आइए हम लोग एक वचन खोलेंगे, और वो है प्रकाशित वाक्य की किताब से। और अगर कोई है जो मेरे लिए हिंदी में पढ़ पाएंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। आई विल डीपली अप्रिशिएट दैट। तो यहाँ पे जॉन, यूहान, योखनान कह रहा है कि उन्होंने देखा छोटे बड़े और सब मरे हुए लोग जो ही सिंहासन के सामने खड़े हुए थे। और यहां पे लिखा है, और पुस्तकें खोली गई, बुक्स वर ओपन्ड। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोला गया। एंड द डेड वर जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए, यूहान देख रहा है फ्यूचर में कि एक समय आएगा कि हर व्यक्ति, एवरीबडी, सबके बारे में लिखा है। उन्होंने बोला, उनने क्या देखा यहाँ पे? सिर्फ गरीब लोग नहीं, सिर्फ इंडियंस नहीं, सिर्फ जूस नहीं, सिर्फ अमेरिकन्स नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, सब, एवरीवन उन्होंने देखा। स्मॉल एंड ग्रेट, छोटे से बड़े लोग, सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे, और उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए, हमारे एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। आज जब हम लोग हॉलोकॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये बात और ये वचन याद करिए, हमारे एक्शंस इंपॉर्टेंट है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, और वो है मलाकी 3:16। कोई हेल्प कर रहा है हिंदी में? यस ब्रदर। ओके, प्लीज पढ़ लीजिए। मलाकी 3:16 ठीक है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन। आमेन। और एक पुस्तक के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो मलाकी अब देख रहा है, और वो भी फ्यूचर, भविष्य में वो देख रहा है। और कह रहा है कि जिन लोग ने परमेश्वर का भय माना, उनके नाम लिखा गया है, एक किताब लिखा गया है उनके बारे में। जिन्होंने भय माना परमेश्वर का, उनके बारे में एक किताब लिखा गया है। ओ, कितना बढ़िया होगा ना एक दिन हम लोग परमेश्वर के सामने रहेंगे, स्वर्ग के सारे पुस्तकों खोले जाएंगे, और एक पुस्तक रहेगा आपके नाम से, एक पुस्तक रहेगा मेरे नाम से, यदि परमेश्वर की नजर में हम लोग ने उनका भय मारा। यस, हम लोग की नजर में हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में अगर हमने उनका भय माना, तो हमारे बारे में एक किताब लिखा जाएगा स्वर्ग में। आमेन। तो हम लोग ने देखा आमीन। प्रकाशित वाक्य में एक मल्टीपल किताब्स के बारे में। हम लोग देख रहे हैं मलाकी में किताब के बारे में। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि हमारे एक्शंस के बारे में, जो हम लोग ने कर्मों किया, हमारा न्याय किया जाएगा हमारे कर्मों के द्वारा, या हमारे कर्मों के अनुसार। मलाकी में लिखा है कि जो लोग ने भय माना, मतलब हमारे विचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, हमारे भावनाओं के अनुसार एक किताब लिखा जाएगा। आवर थॉट्स मैटर। परमेश्वर के सामने हमारे कर्म और हमारे विचार दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में रिकॉर्ड्स लिखा जा रहा है स्वर्ग में। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। नो प्रॉब्लम, परमेश्वर सब कुछ सुन रहा है, परमेश्वर सब कुछ लिख रहा है, उनके स्वर्गदूत लिख रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है, और एक दिन सब खुल जाएगी। क्या खुलने वाला है?
वो देखने लायक है एक ना एक दिन। उसके बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे, आज हम लोग प्रलय या हॉलोकॉस्ट के बारे में देख रहे हैं। प्रलय है क्या? व्हाट इज दिस हॉलोकॉस्ट? और आज के दिन क्यों? 2 दिन पहले इसराइल ने प्रलय दिन मनाया। इट्स कॉल्ड हॉलोकॉस्ट डे, जो बाइबल के कैलेंडर के अनुसार 27वें दिन, निसान महीना या अबीब महीने के 27वें दिन पे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों इस दिन पे? एक दिन यूनाइटेड नेशंस ने ग्रहण किया है कि हम लोग इस दिन को मानेंगे, और वो है 27 जनवरी। हर साल यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया कि हर मेंबर कंट्री को, हर मेंबर देश को इस दिन को याद करना है, प्रलय का दिन, होलोकॉस्ट का दिन। इसराइल ने कहा हम अपने कैलेंडर के अनुसार हम लोग भी और एक बार करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, सारे यहूदी लोगों के लिए, ताकि लोग याद करें, दैट दे वुड रिमेंबर। और इसलिए 27 निसान, जो 2 दिन पहले हुआ था, उन्होंने याद किया। कल इनफैक्ट अंत हुआ, वेंसडे नाइट से थर्सडे नाइट तक। आज हम लोग फ्राइडे नाइट पे हैं, और इस दिन याद करते हैं कि प्रलय में, होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदी लोग को नाजी रेजिम, मतलब हिटलर और उनके पूरे गवर्नमेंट ने 60 लाख यहूदी लोगों को मारा, जिनमें से करीब करीब 15 से 18 लाख बच्चे थे, मेन, विमेन, चिल्ड्रन। इन लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, डाकू नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, मर्डरर्स नहीं थे, चोर लुटेरे नहीं थे, क्रिमिनल्स कोई भी तरीके से नहीं थे। एक वजह से उनको मारा, एक वजह, और वो था क्योंकि उन लोग यहूदी लोग थे। उन लोग ने यहूदी कैसे उनको काउंट किया? क्या उन लोग ने जाके देखा सिनेगॉग की मेंबरशिप? आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन हिटलर का इस तरीके से उन्होंने काउंट किया, ब्लड लाइन। उन लोग ने ब्लड लाइन चेक किया, और उनके चेक करने का तरीका अजीब था। इट इज इंटरेस्टिंग कि उन लोग ने अजीब तरीके से चेक किया। देखिए, आज के दिन हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं, और डीएनए टेस्ट के अनुसार प्रूफ किया जाता है कि ये इसका बेटा है या बेटी है, या इनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कौन थे, उनके 10 जनरेशन, 100 जनरेशन का लिंक निकाल सकते हैं। बहुत से जनरेशन्स के लिंक उन लोग निकाल सकते हैं। आई डोंट नो कितने जनरेशन्स, लेकिन पूरा फैमिली ट्री और लाइन और पूरा लीनियज डीएनए एनालिसिस से एक्चुअली कर सकते हैं। उस समय वो एग्जैक्ट सिस्टम नहीं था। तो हिटलर का ऐसा कहना था कि जो लोग किसी तरीके से दिखते थे, दे फेशियल फेशियल स्ट्रक्चर, नोज स्ट्रक्चर, हेयर कलर, हाइट, फिजिक, वो सब देख के उन लोग पहचानते थे कि ये लोग एग्जैक्टली आर्यंस नहीं है। आर्यंस उनके अनुसार जो जर्मन, प्योर जर्मन ब्लड लाइन के लोग थे, वो आर्यंस थे। जो मिक्स थे, वो लोग प्योर नहीं थे, और उनको एक प्योर ब्लड लाइन उन लोग बनाना चाहते थे। और उन्होंने स्टार्ट काउंट किया कि यहूदी कौन है। यहूदी उस समय नहीं था कि कोई, कि आपके माँ यहूदी है, आपके डैडी भी यहूदी हो सकता है, आपके ग्रैंडफादर भी यहूदी हो सकता है, आपके ब्लड लाइन यहूदी हो सकता है। अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो फिर भी आप यहूदी हो, अगर आप दूसरा फेथ फॉलो कर रहे हो फिर भी आप यहूदी हो, क्योंकि ब्लड लाइन के अनुसार गिना जा रहा था उस समय, नॉट बाय सिनेगॉग मेंबरशिप, लेकिन ब्लड लाइन के अनुसार। अगर आपके अंदर 5% या 6% भी जूइश ब्लड है तो यू आर अ जू। आज के दिन अगर अगर हिटलर होता था और डीएनए एनालिसिस होता था उनके पास, कई और लोग को वो अपने अपने जाल में फंसा के रख देता था। यस, हमारे मम्मी और उनके लाइन को भी उन लोग पकड़ लेते थे। आई थिंक ऑफ इट टुडे दैट वे, पर्सनली, इस तरीके से, क्योंकि उन लोग एक ब्लड लाइन लेके उन्होंने पकड़ लिया था।
और जिनके अंदर थोड़ा सा भी जूइश ब्लड है, दे सेड इनको जीने का हक नहीं है। और हिटलर ने उन लोगों को मार दिया इन द होलोकॉस्ट। 60 लाख यहूदी के अलावा उन्होंने बंजारा को भी मारा, जेहोवा विटनेसेस को भी मारा, होमोसेक्सुअल्स को भी मारा। ऑल इन ऑल करीब 12 से 15 मिलियन, मतलब करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग को उन्हें टोटली खत्म किया इस तरीके से, जिनमें से 60 से 65 लाख यहूदी लोग थे। और इसलिए होलोकॉस्ट दिन या इज़राइल में यौम हशोआ करके याद किया जाता है, जिसमें हम लोग याद करते हैं कि होलोकॉस्ट में इतने लोगों को मारा दिया गया था। मैं आपको याद दिला रहा हूं क्यों मारा था उनको। एक ही वजह, क्योंकि उन लोग यहूदी थे, बिकॉज दे वर जूस। देयर वाज ओनली वन रीजन। कई बार हम लोग सुनते हैं हमारे बिलीवर्स सर्कल में कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया है, माफ करके फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए, टू फॉरगिव इज गॉडली, नो डाउट। माफ करना परमेश्वर ने हमें सिखाया, लेकिन भूलना गॉडली नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं बाइबल में परमेश्वर बार बार कहते हैं याद करो, याद करो, याद करो आपकी जीत, और याद करो आपके हार को भी याद करो। याद करो खुशी के समय, मनाओ उसको, और याद करो उस समय भी जब आपने पाप किया। और उसको कहते हैं, हिब्रू में एक शब्द है जिसको कहते हैं जखोर, और जखोर का मतलब है याद करो, रिमेंबर, रिमेंबर। और बार बार परमेश्वर कहते हैं याद करो। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में, जब इज़राइल के लोग अमलक से झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, मोशे ने अपने हाथ उठाया, और जब तक मोशे के हाथ ऊपर थे इज़राइल के लोग जीत रहे थे। जब उसने हाथ नीचे किया इज़राइल के लोग हार रहे थे। तो आरोन और हुर ने उनके हाथ को लेके बैठ गए, ताकि उसके उनके हाथ ऊपर ही थे कंटिन्यूअसली, और इज़राइल ने उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात नोट किया, और परमेश्वर ने मोशे से कहा कि देखो मोशे, मैं अमालेक को मैं खत्म करने वाला हूं। और परमेश्वर ने मोशे से कहा कि तुम लिख लो, लिख लो, ओके। और ये शब्द बाइबल में लिखा गया है जखोर, मोशे याद रखो, मैं अमालेक को मैं खत्म करने वाला हूं। और देखिए, ये वचन को हम लोग को अंडरलाइन करना जरूरी है हमारे बाइबल्स में। प्लीज सिस्टर, अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको आप पढ़ लीजिए इस समय। जी ब्रदर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख दे और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। आमीन। ब्रदर आवाज नहीं आ रहे। आमीन। परमेश्वर कह रहे कि मैं अमालेक को खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश हिम, और याद रखो। और परमेश्वर ने याद किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि करीब 400 साल के बाद, जब शाऊल शाऊल राजा ने युद्ध किया अमलेक के साथ। और कौन था अमलेक का राजा? अगाग। परमेश्वर ने याद दिलाया शमूएल के द्वारा, और परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि जाके शाऊल को कहो, और कहो कि मुझे स्मरण आता है, आई रिमेंबर। परमेश्वर कह रहे हैं आई रिमेंबर। 400 साल के बाद परमेश्वर कह रहे हैं कि आई रिमेंबर कि अमलेक ने इज़राइल को क्या किया। मुझे स्मरण आता है कि अमलेक के लोग ने इजरायलियों के साथ क्या किया था 400 साल के बाद। हम लोग कहते हैं, दुनिया का कहना यह है फॉरगिव एंड फॉरगेट। परमेश्वर कहते हैं फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, भूलो मत। अगर हम लोग भूल जाएंगे ना, तो हम लोग वही मिस्टेक बार बार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्लियर है, भूलो मत। परमेश्वर कह रहे हैं मैं खुद नहीं भूल रहा हूं,
और परमेश्वर ने याद किया 400 साल के बाद कि अमलेक ने क्या किया था। और परमेश्वर ने अब कहा कि अब समय आया है कि अब अमलेक को टोटली मिटा डालने का समय अब आ गया है। गो एंड स्ट्राइक अमलेक, जाके मिटा डालो उनको, हर एक चीज को मिटा डालो। और हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा ने फेल किया। लेकिन जो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, और वो है जखोर, याद करो। तो ये शब्द, ये और एक हिब्रू शब्द सीखना आज अच्छा है। हम लोग कहेंगे जखोर, मतलब याद करना, क्योंकि हम लोग बार बार इस शब्द को देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर याद करते हैं। इसी शब्द से नाम जकरिया आता है, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जकराया। एक्चुअली हिब्रू शब्द है जकरिया, मतलब याह ने याद किया। द लॉर्ड रिमेंबर्ड, अदोनाई रिमेंबर्ड, जकरिया। गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर याद करने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इज़राइल से कहा याद रखो। और आज के दिन, या इनफैक्ट मैं कहूंगा एक दिन पहले, 27 निसान के दिन इज़राइल याद करता है प्रलय को। इज़राइल याद करता है 60 से 65 लाख यहूदी लोग जिनको मारा गया, क्योंकि एक ही वजह से, क्योंकि उन लोग यहूदी थे, और कोई वजह से नहीं। सवाल ये है आपके लिए और मेरे लिए कि ये हमसे क्या लेना देना। व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दिस? हम तो अच्छे जी रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, हमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो यहूदी प्रॉब्लम है। यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग ने वैसे भी मसीह को धुतकारा, वैसे भी उन लोग ने कहा उनका लहू हमारे ऊपर आने दो, तो आ रहा है। मैंने ये ऐसे सुना है पास्टर्स से, हम लोग ने, आपने भी सुना होगा। बिलीवर्स यही कहते हैं कि यहूदी लोग ने यही कहा था ना, उन लोग ने इनकार किया मसीह को, इसलिए प्रलय उनके ऊपर आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आज के दिन एक पुस्तक लिखा जा रहा है इन इज़राइल, और ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति लिख रहा है, और ये है वो पूरा डॉक्यूमेंट कर रहा है कि हजारों हजारों यहूदी लोग थे प्रलय में, होलोकॉस्ट में, जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, जो आज के दिन उनको हम लोग कहेंगे मैसियानिक जूस, हिब्रू जूस। उस समय they were followers of the Lord Jesus Christ. हजारों में, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डजन्स, मैं 100-200 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों हजारों, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स जिनको मारा गया। अब क्या एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने भी धुतकारा था प्रभु को, और वो लोग भी मर मर गए? देखिए, दिस एक्सप्लेनेशन इज टोटली यूजलेस, बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, बिल्कुल स्क्रिप्चरल है ही नहीं। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह का लहू किसी के ऊपर श्राप नहीं ला सकता है, आशीष ही लाता है। और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस ही है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि स्मरण रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्रिस्ती के लिए स्मरण रखना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग ने देखा कि इज़राइल तो कर ही रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से होता है वहां पे प्रलय दिन पे, ऑन हॉलोकॉस्ट डे। इस तरीके से सारा इज़राइल स्टॉप हो जाता है 10 बजे सवेरे। कल हमारे परिवार ने भी किया, वी स्टॉप्ड एवरीथिंग, जो भी हम लोग कर रहे थे स्टॉप किए और रुके इन साइलेंस विद आवर इजरायली जूइश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, कि हम लोग याद कर रहे हैं प्रलय। वी आर रिमेम्बरिंग द हॉलोकॉस्ट। देखिए, ये हाईवे, हाईवे पे कहीं पे दुनिया में आपने ऐसा कुछ चीज कभी देखा क्या? सायरन बज गया, लोग रुके, अपने गाड़ियों में से निकल आए और स्टैंड हो रहे इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट। क्यों? परमेश्वर ने कहा करना है, हम लोग कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलिए उनके बारे में, उन लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। और मलाकी में हम लोग ने क्या देखा कि जो परमेश्वर के भय मानते हैं उनके बारे में स्वर्ग में
किताब लिखा जा रहा है। आमेन। आमेन। होलोकॉस्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। 1933 में जब हिटलर और उनके गवर्नमेंट आए सामने और उनको पावर मिल गया, उन लोग इलेक्शंस जीत गए, तब तब हुआ क्या था कि बहुत से लोग खुश हो गए, क्योंकि जर्मनी का जो हालत था उस समय बहुत खराब हो गया था। जर्मनी वाज इन अ बैड कंडीशन। और हिटलर जब आया सामने, उन्होंने वादा दिया था कि मैं जर्मनी को वापस मजबूत बनाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर एक एक करके उन्होंने अलग अलग कानून वो लाने लगा सामने। 1935 में उन्होंने नूरिमबर्ग लॉज, नूरिमबर्ग कानून, आप गूगल, जो भी चीज मैं कह रहा हूं एक एक बात आप गूगल पे या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां पे भी आप देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक एक बात हिस्टोरिकली ट्रू है। नॉट अ सिंगल थिंग इज रॉन्ग जो मैं कह रहा हूं, हिस्टोरिकल बात ये है सब। 1935 में उन्होंने नूरिमबर्ग कानून, नूरिमबर्ग लॉज उन्होंने लेके आया। और वो जो कानून थे, उनका एक मकसद था कि यहूदी लोगों को कैसे फंसाना और यहूदी लोगों को त्रास कैसे देना, तकलीफ किस तरीके से देना। उस समय बहुत से चर्च के लोग ने भी हिटलर को सपोर्ट किया, चर्चेस ने उनके लिए वोट किया था। और एक एक करके, धीरे धीरे करके उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू persecute the Jewish people। और फाइनली उन लोग ने एक सोल्यूशन निकाला। उन लोग ने एक एक मीटिंग करके उन लोग ने कहा कि अब फाइनल चीज हम लोग करेंगे, जो है, जिसको कहते थे उन लोग फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन, इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। फाइनल सॉल्यूशन में उन लोग ने क्या कहा कि हम लोग को अगर एक प्योर रेस, प्योर आर्यन रेस अगर हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को यहूदी को खत्म करना जरूरी होगा। और हिटलर ने अपनी किताब, उनका किताब था मियान काम्फ, मियान काम्फ, उसमें उन्होंने लिखा कि यहूदी लोग एक्चुअली ह्यूमंस, इंसान से लोअर है, कम है उन लोग, दे आर लेस देन ह्यूमन बींग्स। ये उन्होंने अपने किताब में लिखा है। और इसलिए जो कीड़े के समान है, उन लोग ने, उसने कहा कि यहूदी लोग कीड़े के समान हैं। और कीड़े के साथ हम लोग क्या करते हैं, कीड़े को हम लोग कुचल देते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन था। He said they are lower than human beings and they don't deserve to live। ये उसका एक्सप्लेनेशन था। और लोग बिलीव करने लगे, बिलीव करने लगे। आप सेम चीज ना बार बार बोलोगे ना, झूठ भी सच बन जाएगा लोगों के नजर में। और यही हुआ था, हिटलर ने यही किया। और फिर उन लोग ने अलग अलग कैंप्स बनाया और कैंप्स में यहूदी लोग को लेके गए, वहां पे रखा उनको। एक एक करके सिस्टमैटिकली हो रहा था। पहले उन लोगों ने कहा कि अच्छा है आप लोग के लिए, आप लोग सब साथ में रहोगे। फिर एक एक करके यहूदी लोग ने नोटिस किया कि अरे, ये परिवार अभी कहाँ गया, ये परिवार, हमारे पड़ोस के लोग कहाँ गए, क्योंकि एक एक करके लोग मर रहे थे, मार रहे थे उनको। और फिर बात आगे आने लगी कि ये हो रहा है एक्चुअली। उनको, उनका खाना उन लोग ने स्टॉप किया, बहुत कुछ उन लोग ने किया। और होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो कहते हैं हिब्रू में यौम हाशुआ, होलोकॉस्ट डे, यही सब बातें याद करने के लिए, टू रिमेम्बर। जैसे मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर ने कहा जखोर, रिमेम्बर, परमेश्वर याद करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट फॉरगेट, भूलो मत, जखोर, याद करो। या क्या याद करो, यही सब बातें याद करो, ताकि कभी ना हो इसके बाद। इसलिए हम लोग कहते हैं अम, इस दिन पे, और इसलिए हम लोग कहते हैं साथ में, नेवर
अगेन। आप मेरे साथ भी कह सकते हैं, नेवर अगेन। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि इसके नेवर बाद अगेन। कभी नहीं ये होने वाला है, हम अलाउ नहीं करेंगे। याद है हमने कैसे याद स्टार्ट किया आज का टीचिंग? राहब ने क्या किया? राहब के सामने एक निर्णय था, उन्होंने क्या किया? आमीन। याद रखिए, हम लोग ने क्या वचन देखा था? हम लोग ने देखा था फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन 20 वर्स 12, कि किताब है स्वर्ग में जहां पे लिखा जा रहा है आपके और मेरे कर्मों के बारे में। मलाकी में लिखा है हमारे इरादे के बारे में, जो हम लोग भय रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो लिखा जा रहा है परमेश्वर की किताब में। और परमेश्वर हमें कह रहे हैं, परमेश्वर ने इज़राइल को कहा याद रखो, परमेश्वर हमें कह रहे हैं याद रखो। और हम लोग कहें साथ में, नेवर अगेन, कभी नहीं। क्या चीज नेवर अगेन? चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्या हम लोग देख रहे हैं, कैसी गहराई के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हिटलर ने क्यों किया ये? हिटलर क्या पागल आदमी था? वॉज ही जस्ट अ मैडमैन जिसको कोई समझ नहीं था, या कोई बैकग्राउंड था उसके बारे में? हम लोग पूछे, हम लोग अपने आप को पूछे कि होलोकॉस्ट आपके लिए और मेरे लिए क्या मायने रखता है? व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट हैव टू यू एंड मी? और दो तीन चीज हम लोग याद करें इस समय। पहले तो बाइबल जो है, हमारा बाइबल, आपका बाइबल, मेरा बाइबल, इज़राइल सेंटर्ड है, इज़राइल के बारे में है, और अंत में इज़राइल के बारे में वापस होगा। आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सारे दुनिया के लोग परमेश्वर लेके आ रहे हैं। यस, जू एंड जेंटाइल सब साथ में परमेश्वर के लोग। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर का फोकस टोटली इज़राइल को लेके वापस होगा, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, द मसाया ऑफ इज़राइल यरूशलेम में आएंगे, यरूशलेम में बैठेंगे दावीद के सिंहासन पे, और वहां से सारी दुनिया के ऊपर वो राज्य करेगा। When a Jewish Messiah will rule the whole world, वो एक समय आने वाला है। इज़राइल इंपॉर्टेंट है, और इसलिए शायद, शायद क्यों, डेफिनेटली इसलिए शैतान इज़राइल को नाश करना चाहता है। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, ईरान और बाकी आतंकवादी के द्वारा। आज भी वही अमलेक का स्पिरिट है। याद रखें, जब हम लोग होलोकॉस्ट को देख रहे हैं, हम लोग ये सब चीजें याद कर रहे हैं। जब हम लोग होलोकॉस्ट को देख रहे हैं, हमें याद करना चाहिए कि यहूदी लोगों के साथ अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था, एक करार बनाया था उनके साथ, जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति 12:2 और 3, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम और तुम्हारे वंश विल बी ए ब्लेसिंग, सारी दुनिया के लिए तुम आशीष के वजह बन जाओगे। ये याद करते हैं क्योंकि होलोकॉस्ट में हिटलर ने चाहा कि सारी यहूदियों को खत्म करो, परमेश्वर ने चाहा कि सारी यहूदियों का इस्तेमाल करो। कौन सही है? परमेश्वर सही है। और जो भी लोग इज़राइल के साथ खड़े नहीं हैं, शैतान के साइड में जा रहे हैं। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। यीशुआ मसीहा हमारे प्रभु यहूदी थे, है और कल भी रहेंगे। वो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 5:5, जब जहां पे लिखा गया है कि यहूदा के गोत्र का सिंह। प्रकाशित वाक्य एक फ्यूचर, भविष्य का बुक है, और भविष्य में भी प्रभु यीशु मसीह यहूदी के साथ जुड़ा हुआ है। जेंटाइल चर्च जो है, सारे देशों के जो बिलीवर्स है, उनको कलाम किया गया, बिन ग्राफ्टेड इन विद इज़राइल, जो हम लोग देखते हैं रोमन्स की किताब में, रोमन्स 11:17 और 18। क्रिश्चियंस ओवर डेट, क्रिस्ती लोग जो जेंटाइल्स हैं, ऋणी हैं यहूदी लोगों के। पौलुस कहता है रोमन्स 15 और 27 में, जो आलिया जो हो रहा है, यहूदी लोग वापस आ रहे हैं अपने भूमि में, वो कनेक्टेड है, वो इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के साथ। वो हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब में, मत्ती 23 और 39 में। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि सारा इज़राइल एक दिन तारण पाएगा या बच जाएगा, वो विल बी सेव्ड।
आमेन। और इसलिए आमेन। हमारे लिए क्रिश्चियंस के साथ होलोकॉस्ट कनेक्टेड है, क्योंकि होलोकॉस्ट में एक मकसद था कि यहूदी लोगों को खत्म करो। अगर यहूदी लोग खत्म हो गए तो परमेश्वर के प्लान के साथ क्या होगा, आप जानते हैं और हम जानते हैं। यही था अमलिक का योजना या प्लान। यही था हामान का प्लान, जो हम लोग देखते हैं पुरीम के समय में, एस्तर की किताब में। यही था हिटलर का प्लान, और यही है आज के दिन ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज और ये सारे आतंकवादी का प्लान। सेम आत्मा हम लोग देख रहे हैं आज के दिन भी। अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर 23 जब हुआ था, इसराइल के लोग ने कहा कि हॉलोकॉस्ट, प्रलय के बाद ये सबसे बुरा चीज हुआ। आत्मा वही है, वो वही है, वही कोशिश उन लोग कर रहे हैं। जो हिटलर फेल हो गया, हमास ने बोला हम करेंगे। हमास भी फेल होने वाला है, हमास भी खत्म होने वाला है, हिजबुल्लाह भी। क्योंकि जो लोग भी आते हैं परमेश्वर के लोग के विरुद्ध, परमेश्वर उनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जखोर, परमेश्वर याद करते हैं, गॉड रिमेंबर्स। और परमेश्वर ने कहा कि यही अमलेक की आत्मा को मैं खत्म कर दूंगा एक दिन। यही अमलेक की आत्मा था हिटलर के अंदर। अभी आप कहेंगे कि हिटलर ने ये सब क्यों किया। चलिए हम लोग देखते हैं हिटलर क्या कहता है। हिटलर के शब्द में ही हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या कहा। आपके सामने जो है वो आप इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। ये हिटलर ने कहा। हिटलर कहता है, मार्टिन लूथर, क्रिश्चियन लीडर, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। हिटलर कहता है, मार्टिन लूथर हैज बीन द ग्रेटेस्ट ऑफ इनकरेजमेंट इन माय लाइफ। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेरणा मुझे मार्टिन लूथर से मिला। हिटलर कह रहा है, लूथर वॉज अ ग्रेट मैन। लूथर महान आदमी था, वो तो जायंट था। With one blow, he heralded the coming of a new dawn and a new age. He clearly saw that the Jews need to be destroyed. मार्टिन लूथर ने देखा कि यहूदी लोगों को नाश करने का जरूरत है। और अब हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग लूथर के काम को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। ये अडोल्फ हिटलर ने कहा था बर्लिन में 1924 में। और तभी भी चर्च ने पहचाना नहीं। अजीब बात है। तो मार्टिन लूथर ने कहा क्या था, चलिए हम लोग देखेंगे। आप गूगल कर सकते हैं। मार्टिन लूथर का एक बुक था, किताब था, जिसका नाम है ऑन द जूज एंड दे लाइज। यहूदी और उनके झूठ के बारे में। ये लूथर साहब ने लिखा था 1526 में, जहां पे उन्होंने लिखा और उन्होंने रेकमेंड किया जर्मनी के लोगों को कि जूइश प्रेयर बुक्स, जहां पे परमेश्वर का नाम लिखा गया है, जो प्रेयर बुक्स स्तोत्र पे और भविष्यवक्ताओं के प्रेरणा से लिखा गया है, लूथर ने कहा कि उन प्रेयर बुक्स को जला डालो। उनको रबाइस को बोलो कि उन लोग प्रचार ना कर सके। उनके घरों को खत्म कर दो, स्मैश देम, डिस्ट्रॉय देम, पुट देम अंडर वन रूफ। उनको एक छत के नीचे को आप डाल दो। उनको बंजारा बन जाओ और उनको बता दो कि ये राष्ट्र में, ये भूमि में उनका कोई हक नहीं है। दे आर नॉट मास्टर्स इन आवर लैंड। खत्म कर दो उनको। हिटलर ने कहा सही है, मैं वही चीज कर रहा हूं जो मार्टिन लूथर ने कहा था करने के लिए। उसका उसको प्रेरणा कहां से मिला, चर्च से मिला। और इसलिए प्रलय इंपॉर्टेंट है बिलीवर्स के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मार्टिन लूथर शैतान आदमी था, लेकिन ये विषय पे उन्होंने बहुत गंदी चीज किया, वायात चीज किया। कभी कभार लीडर्स, हम लोग सोचते नहीं है कि हमारे एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द से लोग जाके कुछ एक्शंस लेते हैं। लूथर का एक किताब काफी था इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए। क्या ये सिर्फ एक ही प्रेरणा था हिटलर का? नहीं, आई एम श्योर ज्यादा भी प्रेरणा हो थे, लेकिन उन्होंने इस किताब के पीछे छुपा। उसने एक्सप्लेनेशन किया कि देखो, ये लिखा गया था, हमारे लीडर, हमारे क्रिश्चियन लीडर ने लिखा गया था, ने लिखा था, और अब मैं वही चीज कर रहा हूं। लूथर ने कहा
क्रिश्चियन चर्च क्या कर रहा था उस समय प्रलय में, जब 60 से 65 लाख लोगों यहूदी लोगों को मारा था, तो क्रिश्चियन चर्च ने क्या किया? ये देखिए, ये अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम से मैंने ये लिया है। यहाँ पे लिखा गया है कि 1933 में जर्मनी में 400 लाख 400 लाख प्रोटेस्टेंट्स वर देयर, 200 लाख कैथलिक्स वर देयर, और भी ग्रुप्स थे। और जर्मन इवेंजेलिकल चर्च मतलब प्रोटेस्टेंट चर्च, बिलीवर चर्च, इवेंजेलिकल मतलब बॉर्न अगेन बिलीवर्स, ओके। और रोमन कैथोलिक चर्च जर्मन सोसाइटी के पिलर्स, खंबे थे। उन्होंने प्रमोट किया कि हमें रेशियली प्योर मतलब एक प्योर ब्लड लाइन, एक अच्छा ब्लड लाइन चाहिए जिसमें कोई जूश इन्फ्लुएंस ना हो। यहां पे लिखा गया है कि उन लोग ने अग्री किया हिटलर के साथ। कौन लिख रहा है ये? अमेरिकन होलोकॉस्ट म्यूजियम। ये कोई यहूदी नहीं लिख रहा है, ये अमेरिकन म्यूजियम लिख रहा है। ऑफ कोर्स कह रहा है कि कुछ क्रिश्चियंस ने हेल्प भी किया उस समय जूस को, नो डाउट, सारे लोग खराब नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम लोग ने कुछ नहीं किया। देखिए हम लोग ने क्या देखा शुरुआत में, राहब के सामने एक निर्णय था, उन्होंने सही निर्णय लिया। उस समय हिटलर के समय के क्रिस्ती के साथ के सामने निर्णय था, उन लोग ने क्या निर्णय लिया? गलत निर्णय लिया। आज के दिन हमारे सामने निर्णय होगा, हम क्या निर्णय लेने वाले। हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास से सीखना जरूरी है। अगर हम लोग ने इतिहास से नहीं सीखा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब में, यहाँ पे लिखा है कि 6 अध्याय में और पहला वचन, प्लीज सिस्टर आप प्लीज पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या है। जी ब्रदर। उस रात राजा सो नहीं पाया, सो उसने अपने एक दास से इतिहास की पुस्तक लाकर अपने सामने उसे पढ़ने को कहा। राजा सो नहीं पाया और उसने कहा कि इतिहास का किताब लेके आओ, और इतिहास की किताब से वो उसने पढ़ा। देखिए हम लोग सब उद्देशक में देखते हैं, इन द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस इट सेज कि जो था वो है और वो होने वाला है, क्योंकि सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। राजा जो हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब में, उस राजा ने सीखा इतिहास से, और इसलिए उसने मॉर्देखाई को उसने अवार्ड दिया, इनाम दिया। अगर हम लोग सीखेंगे नहीं इतिहास से, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास से सीखना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे बिलीवर्स ने क्या किया उस समय, हमारे पूर्वजों जो थे यूरोप में, जो जो जर्मनी में थे, उन्होंने क्या किया, उनसे सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग नहीं सीखेंगे हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल में बार बार देखते हैं हम लोग, जखोर याद करो, बार बार हम लोग देखते हैं कि इतिहास से सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो जर्मनी में क्या हो रहा था उस समय, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे इस समय। आप देखेंगे आपके सामने कि पूरी बवारिया रीजन या और पूरा जर्मनी रीजन और कुछ यूरोप का इनफैक्ट ये मैप है। द एंटायर रीजन ऑफ यूरोप का ये मैप है, ओके। जहां पे आप लाल रंग देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, लाल, जहां पे भी आप लाल देख रहे हो, ये पूरे एरिया को जर्मनी ने कैप्चर किया था। एक्चुअली जर्मनी छोटा कंट्री है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन पूरा एरिया लाल कैसे हो गया, इंक्लूडिंग यूक्रेन। आज के दिन यूक्रेन के बारे में आप कितना सुनते हो, राइट? यूक्रेन भी नीचे जाते, यू कैन गो राइट डाउन। तो ये सब एरिया पे हिटलर ने कॉन्कर किया था, और जहां पे भी, और सब एरिया में यहूदी लोग थे, सबको उन्होंने बोला कि अभी खत्म करो खत्म करो। तो जर्मनी स्टार्टेड टू कॉन्कर, बहुत कॉन्कर करने लगे, और इसके वजह से भी पूरे यूरोप में वॉर होने लगा, और फाइनली एक महायुद्ध, विश्व युद्ध वो बन गया उसमें। जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री था उस समय, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में वो काफी आगे बढ़ने लगे, और क्रिश्चियन थियोलॉजी में भी उन लोग बहुत स्ट्रांग थे। बहुत से क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉलेजेस वहां से आ रहे थे, बुक्स वहां से आ रहे थे। तो मतलब देखिए ये कोई गरीब देश नहीं था, ये कोई देश नहीं था जिनको पता नहीं था प्रभु के बारे में।
लेकिन फिर भी वहां पे ये हुआ, और इसलिए इतिहास से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने फाइनली क्या कहा कि यहूदी लोगों को मिटाने के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, और वो फाइनल सॉल्यूशन क्या था? उनको मार डालो। देखिए हिटलर क्या कहता है, जूस आर अ रेस दैट मस्ट बी एक्सटर्मिनेटेड। यहूदी लोग ऐसे वंश है जिनको टोटली खत्म ही करना जरूरी है। ये लिखा गया है, दिस इज हिस्ट्री। ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूं। आई एम नॉट स्टरिंग यू अप इमोशनली, ये हिस्ट्री है। चर्च ने क्या किया था उनके साथ, ये फोटोग्राफ्स में हम लोग देखेंगे। ये है हिटलर, और ये वैटिकन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़ा है यहाँ पे। पिक्चर जो ऊपर है, पोप के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, पोप के असिस्टेंट के साथ खड़ा है, हाथ मिला रहा है खुशी से। ये पिक्चर मैंने नहीं बनाया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिक्चर नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन पिक्चर। नीचे आप लोग देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है हिटलर जब वो वैटिकन में गया था, रोम में। ही वॉज इन्वाइटेड बाय द चर्च। क्या चर्च को पता नहीं था कि ये सब हो रहा है? इट्स वेरी सैड। जेरूसलम में एक म्यूजियम है जिसका नाम है याद वाशेम। ये हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है, इनफैक्ट मैं वहां पे ही हूं अभी। जो बैकग्राउंड है वो वहां का ही है, उसका ही एंट्रेंस है। आइए हम लोग देखते हैं कि याद वाशेम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या लिखा गया है चर्च के बारे में। चर्च के बारे में क्या लिखा गया है उस समय के चर्च के बारे में, जब प्रलय हो रहा था, जब होलोकॉस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा, देखिए मैं जो 5 पॉइंट्स है मैं जल्दी से पढ़ने वाला हूँ। पहले तो लिखा है कि नेशनलिज्म। याद वाशम पॉइंट्स आउट दैट द चर्च इन जर्मनी वेलकम द रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म अंडर नाजी जर्मनी। मतलब वो उन्होंने उन लोग खुश हो गए कि हिटलर के नीचे अब जर्मनी तगड़ा होने वाला है। चर्च ने सपोर्ट किया था हिटलर को और उनके पार्टी को। ये याद वशम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा है। याद वशम क्या है? हॉलोकॉस्ट का म्यूजियम इसराइल में, पूरा एक पहाड़ के ऊपर है ये जगह। मैं जा चुका हूं वहां पे। इट्स अ बिग प्लेस और बड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वहां पे। दूसरी बात उन्होंने क्या नोट किया कि चर्च वाज साइलेंट एंड देयर वाज इनएक्शन। यहाँ पे लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ चर्चेस इस यूरोप के ज्यादा के चर्चेस कैथलिक और प्रोटेस्टेंट थे, और उन लोग चुपचाप थे, उन लोग इनएक्टिव थे, उन लोग ने कुछ भी नहीं किया। जब यहूदी लोगों को पहले तिरस्कार किया, फिर उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, और फिर उनका मर्डर किया गया, चर्च के लोगों ने क्या कहा कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन, हमें अपने चर्च को चलाना जरूरी है, ये सब में हम लोग को पढ़ना नहीं है। फिर याद वशम ने नोट किया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि याद वशम कहता है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में एंटी सेमिटिज्म में, मतलब यहूदी के विरुद्ध उन लोग सिखाते हैं उनके थियोलॉजी में। बाप रे, ये यहूदी लोग ऐसे सोच रहे हैं। जूइश होलोकॉस्ट म्यूजियम में ये रिकॉर्ड लिखा है कि क्रिश्चियन डॉक्ट्रिनल थियोलॉजी में, क्रिश्चियन टीचिंग में, क्रिश्चियन जो उन लोग सिखाते हैं पुलपिट से, उसमें एंटी जूडिज्म, एंटी सेमिटिज्म है। और इसलिए क्रिस्ती लोग चुपचाप थे उस समय। इसलिए उन लोग ने, इसलिए क्रिस्ती लोग ने हिटलर के साथ साइड किया। ये जूइश इंप्रेशन है, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उनके लिखा है। लेकिन और 2 पॉइंट्स में पढ़ना चाहता हूं। याद वशम ये भी कहता है कि कुछ छोटे ग्रुप्स थे क्रिश्चियंस के जिन्होंने अपने जान को गंवाया, जिन्होंने अपने जान को रिस्क किया यहूदी लोगों को हेल्प करने के लिए। और उनको उन लोग कहते हैं राइचियस अमंग द नेशंस, दुनिया के लोगों में से धार्मिक लोग। और उनने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि कुछ कैथलिक प्रीस्ट थे, कुछ नन्स थे, कुछ प्रोटेस्टेंट लीडर्स थे, कुछ पास्टर्स थे, जिन्होंने यहूदी लोगों को हेल्प किया उस समय में, प्रलय के समय में। तो देखिए बहुत बैलेंस्ड है ये। उन लोग सिर्फ कह नहीं रहे कि सब सब खराब थे, उन लोग कह रहे कि मैक्सिमम खराब थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने सही निर्णय लिया था। याद है मैं क्या कह रहा हूं? आज निर्णय का दिन है। मैं कुछ कुछ लोगों का नाम इस समय मैं लेना चाहता हूं जिन्होंने हेल्प किया था, जो क्रिश्चियन लोगों ने हेल्प किया था उस समय यहूदी लोगों को। एक था जिसका नाम था पास्टर जूलियस जॉन वान।
जूलियस जॉन वान, आप नोट कर सकते हैं इनके नाम को। उन्होंने बहुत हेल्प किया यहूदी लोगों को उस समय। ही वॉज ए जर्मन पास्टर। उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा हिटलर के विरुद्ध। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसके इसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्रीज भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा है देखना ये सब रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री से हमें सीखना सीखना चाहिए। और एक पास्टर था जिसका नाम था पास्टर डेट्रिक बॉनहॉफर, DIETRICH, डेट्रिक बॉन, BONHOEFFER, डेट्रिक बॉनहॉफर। उनको फांसी पे चढ़ाया गया एट द एज ऑफ 39। बट वो बहुत ही ब्रिलियंट थियोलॉजन था, जो जिसने कहा कि ये नाजी रेजिम गलत है और ये यहूदी लोगों को के साथ गलत चीजें कर रहे हैं। वो खड़ा हो गया, लेकिन उनके चर्च के लोगों ने उनको निकाल दिया। देखिए, द चर्च रिमूव्ड हिम। फाइनली नाजी लोग ने उसको पकड़ा और उनको और कहा कि देखो, तुम हिटलर को मार डालना चाहते हो। फॉल्स केस लगाया उसके ऊपर और फाइनली उसको फांसी पे चढ़ाया। एंड उसको करीब 6 महीने पहले, युद्ध खत्म होने के करीब 6 महीने पहले उसको मार दिया गया था। और एक बहन थी, बहुत ही फेमस बहन है, और वो डच डच व्यक्ति थी। उसका नाम है कॉरी टेन बूम, CORIETENBOOM, कॉरी टेन बूम। शी वॉज अ डच प्रोटेस्टेंट वुमन, डॉटर ऑफ अ पास्टर। और उन्होंने बचपन, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, और जब उसको समय मिला तो उन्होंने एक सीक्रेट कमरा बनाया अपने घर में, जहां पे उसने बहुत से यहूदी लोग को छिपाया। फाइनली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जूस वर सेव्ड बाय हर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सही निर्णय लूंगी, मैं सही चीज करूंगी। और एक पास्टर है जिसका नाम है आंद्रे ट्राकोमे, ANDRA, आंद्रे, TROCME, ट्राकोमे, एंड द विलेज ऑफ ले चंबोन, आई बिलीव दिस वॉज इन फ्रांस। इन्होंने करीब 5,000 लोगों को बचाया। 3 से 5,000 यहूदी लोगों को उसने सेव किया, उनको बचाया उन लोग ने। और याद वशम म्यूजियम में इनका नाम लिखा गया है कि देशों में से ये एक अ, धार्मिक आदमी है। द कैथलिक प्रीस्ट ऑफ असिसी, असिसी नेटवर्क ऑफ कैथलिक प्रीस्ट, उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर के लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध करेंगे, हम यहूदी लोगों को बचाएंगे। छोटा सा ग्रुप था ये, कैथलिक प्रीस्ट ऑफ असिसी, ASSISI। उन लोग ने बहुत से यहूदी लोगों, दे सेव्ड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इटालियन जूस को उन्होंने बचाया। क्योंकि हिटलर का नेटवर्क इटली तक भी गया हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको भी बचाया। तो याद वशम में जरूर लिखा गया है कि क्रिस्ती चर्च ने कुछ नहीं किया, क्रिस्ती लोग ने हिटलर के साइड भी लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ लोगों का यह नाम लिखा जो अच्छे लोग थे, जिन्होंने सही निर्णय लिया। देखिए, आज के दिन हमें निर्णय लेना जरूरी है, हम कौन से साइड पे खड़े हैं। चलिए हम लोग कुछ देखेंगे कि हिटलर ने एक्चुअली किया क्या, और मैं कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहता हूं। पहले उन लोग ने स्टार्ट किया बाय अरेस्टिंग। आप देखिए ये फोटो में छोटे बच्चे अपने हाथ उठा के ऐसे खड़े हैं, अभी इस तरीके से छोटा बच्चा, मतलब पीछे क्या बंदूक लेके उन लोग खड़े हैं, राइफल लेके। पहले उनको अरेस्ट किया गया। विमेन, क्या किया उन लोग ने? क्रिमिनल्स, आतंकवादी थे क्या? बिल्कुल नहीं, यहूदी थे बस, दैट्स ऑल। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे मैन, कितने डिग्निफाइड लुकिंग लोग हैं। कहा जाता है कि जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में 75%, 75% जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, उन लोग जूइश थे। उनका पूरा जो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, थिएटर, बैंकिंग, हर सिस्टम में
पूरा यहूदी कंट्रोल था। कंट्रोल क्यों था? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन था। जो यहूदी लोग को मारा गया, उन लोग टीचर्स थे, बैंकर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, रबाइस थे, नर्सेस थे, अकाउंटेंट्स थे, जो लोग आर्किटेक्ट्स थे, जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी में। एक ही वजह था कि जूस थे। पहले हिटलर ने कहा कि वी विल अरेस्ट देम। अरेस्ट करके उनको गेटोज में लेके गए। कैसे लेके गए? ऐसे बोगीज में, ऐसे ट्रेन बोगीज में। देखिए, ये जो बोगी है नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे, कलर फोटो जो है, ये फोटो मैंने लिया याद वशेम म्यूजियम में। ये एक्चुअल बोगी है। और ये छोटे से बोगी के अंदर करीब 500 यहूदी लोगों को घुसा के रख दिया था, जानवर की तरह, लाइक एनिमल्स, कीड़े की तरह। ट्रांसपोर्टेड देम फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके गए। याद रखिए कि मार्टिन लूथर ने क्या कहा। मार्टिन लूथर ने क्या कहा? उनको एक छत के नीचे लेके आओ। हिटलर ने कहा, सही चीज आपने कहा, मैं वही करूंगा। एक छत के नीचे लेके आए इस बोगी के द्वारा, कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिसको उन लोग कहते थे इंग्लिश में गेटो, GHETTO। आप गूगल करके रिसर्च कर सकते हो, गेटो। नाजी के लोग ने गेटो कहां से सीखा? चर्च से सीखा। उसके बाद ये रेलवे नेटवर्क देखिए, ये ऑस्विच बर्केनाउ है। आप गूगल कर सकते हैं इसको। ये एक नॉर्मल अच्छा पोलैंड का एक शहर था, जो नाजी लोग ने जब कॉन्कर किया, उनने कहा कि हम इसको एक डेथ कैंप बनाएंगे। और ऑस्विच बर्केनाउ में करीब 11 से 12 लाख यहूदी लोगों को यहां पे मारा गया है। छोटा सा शहर है ऑस्विच। एक बड़ा शहर पुणे जैसा नहीं है। इट्स अ स्मॉल प्लेस। ट्रेन की बोगीज में यहां पे लेके आया उनको। पोलैंड में आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है? विंटर का टेम्परेचर -10 के आसपास जाता है। -10, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे। आप देखिए यहूदी लोगों को किस तरीके से वहां पे रखा गया था। आप खुद देखिए, ऐसे। परमेश्वर के बच्चे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, माय ब्लड रिलेटिव्स। आपने जिन के साथ किया, मत्ती 23 में, एज मच सॉरी, मत्ती 24 और 25 में हम लोग देखते हैं, जो आपने किया मेरे भाई और बहन के साथ, वो आपने मेरे साथ किया। As much as you have done to the least of these my brethren, you have done unto me. ये हिटलर ने किया। देखिए, ये औरत जो है आपकी स्क्रीन पे, ये ऑस्विच की सर्वाइवर है। उनके शब्द देखिए, वो कहती है ऑस्विच वॉज हेल। हेल हम लोग समझ नहीं सकते। ये देखिए, इसको कहते हैं गैस चेम्बर। इसको किस तरीके से बनाया गया कि ये नहाने का जगह है, स्नान करने का जगह है। 1000 गैस चेम्बर से ज्यादा उन लोग ने बनाया था। वो जिकॉन गैस उन लोग ने फेंका अंदर। अब जाओगे ना, मैंने बात किया लोगों के साथ, मैंने कई लोगों से बात किया जो ऑस्विच गए थे। उन्होंने कहा, अब अभी भी आप जाके देखोगे ना, दीवार पे आप स्क्रैच के मार्क्स देखोगे। उंगली स्क्रैचिंग मार्क्स। क्यों? क्योंकि लोग मर रहे थे। उन लोग सोचे कि कैसे हम लोग जिए। उन लोग ने स्क्रैच किया, दीवार को स्क्रैच कर रहे थे कि कैसे हम लोग निकल जाए यहां से। दे वर स्मोक्ड टू डेथ, दे वर गैस्ड टू डेथ। जैसे हम लोग कीड़े को मारते हैं ना, जैसे हम लोग बेगॉन स्प्रे लगाते हैं कॉकरोचेस पे, उस तरीके से यहूदी लोगों को किया गया। दिस इज डन टू द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये था हिटलर। उनको भूख के साथ उन्होंने मारा। He starved them to death. ये देखिए ये फोटोज को।
ये इंसान दिखते हैं क्या अभी? बाइबल सेज रिमेंबर, वी डोंट प्रे फॉर द डेड, लेकिन हम लोग याद करते हैं। वो याद करें, हिस्ट्री से याद करें यहूदी लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया गया। क्यों? बिकॉज दे वर जूस, दे वर स्टार्व्ड टू डेथ। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जो बच्चों के साथ उन लोग ने किया। आप चौंक जाओगे। you'll be you'll be shocked to look. Why? Because they were Jews. That's all. और कोई वजह नहीं, सिर्फ एक वजह। That's all. This is how the mind of Hitler and पूरे उनके साथ जो लोग थे, उन लोग थे ऐसे। Look at this photograph. एक्सपेरिमेंट किया गया उनके साथ कि ह्यूमन बॉडी कितना पेन बेयर कर सकता है। एक्सपेरिमेंट किया गया उनके साथ। यू कैनॉट इमेजिन। हम लोग बिल्कुल मतलब इसका हम लोग इमेजिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना किया उनके साथ। एक डॉक्टर था उनके कैंप में, उनका नाम था जोसेफ मेंगले। आप लिख लीजिए और गूगल करिए, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं यूट्यूब पे इसके बारे में। जोसेफ मेंगले, उसका निकनेम था एंजल ऑफ डेथ। डॉक्टर था ये, पार्ट ऑफ द नाजी आर्मी। उन्होंने दो बहन को स्टिच किया। देखिए ये फोटोग्राफ है, दो बहन के उन दो दो जुड़वे बहन थे वो, और उन लोग अलग थे। दे वर नॉट बॉर्न लाइक दिस, उन लोग ऐसे पैदा नहीं हुए। जोसेफ मेंगले ने उनको स्टिच किया साथ में। उसने बोला मैं मुझे देखना है कि क्या होगा अगर हम लोग ने स्टिच किया दो लोग को साथ, बिना एनेस्थीसिया का। उन्होंने उनको स्टिच किया इस तरीके से। क्या आप सोच भी सकते हैं इसके बारे में? कैन वी इवन इमेजिन हाउ बैड, कितना गंदा था ये। मैंने पढ़ा, वन पेरेंट हैज रिटन, उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा कि हम लोग इतने डर गए थे जोसेफ मेंगले से कि हमने खुद के बच्चे को हम लोग ने मार दिया। वी डिड नॉट वांट आवर चिल्ड्रन टू सफर अंडर जोसेफ मेंगले। हम लोग ने नहीं चाहा कि हमने हमारे बच्चों को हम लोग देखें कि ये सब। हमने खुद के बच्चों को गला दबा के हम लोग ने मार दिया। दिस इज द हॉलोकॉस्ट। आइए पढ़िए मेरे साथ और पढ़िए। ये आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इंटरनेट पे। नाजी एक्सपेरिमेंट्स में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। देखिए यहां पे लिखा है, दिस पर्सन मिस्टर जी, एज 82। 1942 में ये लिखा गया है, 1942 के बारे में लिखा गया है। यहां पे लिखा है, व्हाट आई एम राइटिंग यू हैव नॉट हर्ड बिफोर। मी एंड अ जूइश अमेरिकन was subjected to medical experiments। हमको मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के हमारे ऊपर किया गया। जर्मन शेपर्ड डॉग्स के दांत में उन लोग ने पॉइजन रखा, और फिर हमें कहा गया कि हम भागे। डॉग्स, हमारे कुत्ते हमारे पीछे आए और हमें पकड़े, हमें काटने लगे। जर्मन शेपर्ड डॉग्स, आपको पता है जर्मन शेपर्ड डॉग्स कितने बड़े हैं। उनके दांत में उन्होंने पॉइजन डाला, और फिर उन लोग, एंड दे से दे रिप्ड आउट आवर फ्लेश। As a result of this experiment, my whole left foot was ripped apart. During the course of the years, I developed wounds and cancer. ये पूरे साइट पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा गया है जो नाजी लोग ने किया जूस पे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये फोटोग्राफ आपके सामने है, ये गोथा करके एक जगह है इन जर्मनी, स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी।
देखिए, इस तरीके से जलाया गया, और उन लोग ने गर्व लेके उन लोग ने फोटोज लिया इसका। गोथा का मेयर, ये युद्ध होने के बाद गोथा के मेयर को बुलाया गया कि आके देखो कि ये क्या हुआ। आपको पता नहीं था? गोथा के मेयर और उसके बीवी गए वहां पे। उन्होंने कहा हमको पता नहीं था वो ये हो रहा है। जब उन लोग ने देखा, उन लोग घर गए उस रात को, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा के उन लोग मर गए शर्म से। ये देखिए, ये एक जगह है ट्रेबलिंका। 28,000 यहूदी थे, हर एक को मार दिया। किस तरीके से देखो, खड्डे बना के एक एक को गोली मार के। और ये जो व्यक्ति यहाँ पे ले बैठा है, देखिए उनको, इसको कहते हैं लास्ट जू ऑफ ट्रेबलिंका। ये आखिरी यहूदी था जिसको मार दिया। बाबी यार रवीन, ये यूक्रेन में है। देखिए, ये शरीर हैं, दीज आर बॉडीज, मास ग्रेव ऑफ बॉडीज, जूइश बॉडीज। यहां पे एक यहूदी औरत अपने बच्चे को बचा रही है। अंत में इस नाजी सोल्जर ने दोनों को मार दिया। इस तरीके से क्या किया था उन्होंने? इस तरीके से मारा जाते थे लोग। बच्चे अपने माँ बाप को मरते हुए देख रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे को मरते हुए देख रहे हैं। यहूदी लोगों को कहा कि अपने खुद की कब्र खोदो पहले, खड़े रहो उसके सामने, फिर मार दिया जा रहा था उनको इस तरीके से। परमेश्वर के बच्चे इस तरीके से उनकी बॉडीज को रखा गया, दिखाने के लिए, गर्व से, हम नाजी हैं, हम आर्यन हैं, और ये कीड़े हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया इस तरीके से कि होस पाइप, वाटर पाइप को उनके गले में डाल दिया और पानी को छोड़ दिया फिर, और देखने लगे कि इंसान कितना पानी पी सकता है। और फाइनली यहूदी लोग बर्स्ट हो गए, फट गए, फट जाके उन लोग मर गए। दे स्टमक्स बर्स्ट एंड दे डाइड इस तरीके से। ये देखिए, एक यहूदी औरत अपने ढूंढ रही है अपने बेटे को। इस तरीके से उनके शरीर के साथ किया गया, उनके बॉडीज को जाके पल्प किया गया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, पल्प किया गया है उनके बॉडीज को। और फिर उनकी हड्डियों में से, और उनके दांत से, और उनके बाकी कुछ बॉडी पार्ट्स से उन लोग ने लैंप स्टैंड्स बनाया, डेकोरेटिव आइटम्स उन लोग ने बनाया। ये देखिए, गैस चेंबर के बाद आप देख सकते हैं उनके मुंह खुले हैं, क्योंकि उन लोग इस तरीके से मर गए बिना ऑक्सीजन के। बिल्डिंग से फेंका गया देखने के लिए कि ह्यूमन ह्यूमन बॉडी कितना पेन सह सकता है। देखिए, कितने हजारों बॉडीज हैं यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज हैं यहाँ पे, हम लोग गिन भी नहीं सकते। उनको मौका भी नहीं मिला कि एक डिसेंट फ्यूनरल उनका हो। क्यों? क्योंकि हिटलर ने कहा कि ये जानवर से भी कम है यहूदी। जलाया गया उनको। देखिए, ये ovens है जहां पे हम लोग ब्रेड का बेकिंग करते हैं, उसमें उनको डाला गया, जला के मार दिया। इसलिए कहते हैं शुआ या होलोकॉस्ट, बर्ट। होलोकॉस्ट का यही मतलब है ना, बर्ट। और ये है बॉडी पार्ट्स। उनका बाल का इस्तेमाल किया पिलोज बनाने के लिए। आप सोच सकते हैं क्या ऐसे पिलो के ऊपर, तकिया के ऊपर? उनके दांत के अंदर जो गोल्ड या सिल्वर फिलिंग्स थे, एक एक करके वो भी निकाला, उसका इस्तेमाल किया। इट इज सिक, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। कितने लोग? 60 लाख। कितने साल में? 4.5 साल।
के दरमियान, मतलब एवरी डे, रोज कितने लोग मर रहे थे? मर नहीं रहे थे, मारा जा रहा था। कितने लोग? एवरेज 4 से 5 हजार लोग रोज। ओके। इसके दरमियान क्या हुआ? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया सारे दुनिया के लीडर्स का। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन वी हेल्प? और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि देखिए, हम लोग तो कोई जूस को ले नहीं सकते हैं, आप लोग यूरोप में हैं, आपका प्रॉब्लम है, आप मैनेज कर लो, हम लोग कुछ बीमार लोग को ले लेंगे, फ्यू थाउजेंड्स। इंग्लैंड ने कहा कि हम लोग वी विल टेक अ फ्यू यूथ, हम लोग कुछ हजार यूथ जवान लोग को लेंगे जो विदाउट द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बिना हम लोग लेंगे, मतलब फैमिलीज को भी जो तोड़ने के मंजूर थे उन लोग। नेदरलैंड्स ने कहा कि हम लोग कुछ लेंगे कुछ लोगों को। उस कॉन्फ्रेंस के ऑब्जर्वर्स वापस गए जर्मनी, और उनने हिटलर को कहा कि देखो, दुनिया की लीडर्स को कोई चिंता नहीं है, आपको जो करना है आप कर लो। उसको और भी सामर्थ्य मिला। क्या हुआ? दुनिया के लोग ने गलत निर्णय लिया। इन 1939, 1939 में एक जहाज लेके बहुत से यहूदी लोग भाग चले वहां से, जर्मनी से। 937 जूस। उन लोग अमेरिका गए, अमेरिका से उनको वापस किया गया। वी विल नॉट लेट यू कम इन। यही नहीं, ये सब होने के बाद, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, युद्ध होने के बाद भी यहूदी लोगों ने एक जहाज बनाया जिसका नाम था एक्सodus। एक्सodus देखिए, आप इस जहाज को देख सकते हो, कितने लोग थे उस पे। और उन्होंने कहा हम अपने देश में वापस जाएंगे। उस समय ब्रिटेन रूल कर रहा था, ब्रिटेन ने उनको वापस कर दिया। ब्रिटेन सेड नो, आपको अलाउ नहीं करेंगे यहां पे आना। यहूदी लोगों के मन में उन लोग क्या सोच रहे? ब्रिटेन कौन है? क्रिस्ती देश। क्रिश्चियंस ने क्या किया हमारे साथ, अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ। ऑफ कोर्स अमेरिकन में बहुत से यहूदी लोग थे वैसे भी, लेकिन उस समय में उन लोग ने हेल्प नहीं किया, इंग्लैंड ने हेल्प नहीं किया। बहुत सैड था, बहुत ही सैड था। आप पूछ सकते ये सवाल कि ये क्यों हुआ, ये सब पापी थे, क्या हुआ ये? यस, डेफिनेटली। परमेश्वर ने तुरा में उनको कहा था कि अगर तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मैं तुमको तितर बितर कर लूंगा। सिस्टर आप पढ़ सकते हैं क्या इसको? ड्यूटरॉनमी अनुवाद 4:25 से 27, जो हिंदी में लिखा है यहाँ पे, सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए जो यहाँ पे लिखा है। जी ब्रदर। हम्म। और मैं तुम्हें विभिन्न प्रदेशों में बिखेर दूंगा, हम्म। और जिन जातियों के बीच तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। हाँ, तो परमेश्वर ने उनको वार्निंग दिया था। हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को धुतकारा इसलिए ये हुआ, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने पहले से ही उनको वार्निंग दिया था। अनुवाद की किताब में ही व्यवस्था वर्णन दिया था। लेकिन परमेश्वर ने और एक बात भी कहा था, और वो हम लोग देखते हैं यिर्मयाह में, यिर्मयाह 16:16। आप ये भी पढ़ लीजिए सिस्टर, यहाँ सामने आपके सामने है। जी ब्रदर। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें बिखेर दूंगा। पहले लेवी की किताब में, व्यवस्था विवरण में, अनुवाद में, तोरा में परमेश्वर ने कहा था। लेकिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें वापस भी लेके आऊंगा। हालेलुया। और कैसे लेके आऊंगा? हालेलुया। पहले मैं मछुआरे को भेजूंगा। मछुआरा जो है ना, बहुत बहुत सॉफ्टली काम करता है, लेकिन हंटर जो है, हंटर, बहेलियों को भी मैं भेजूंगा। और हंटर जो है, बहेलिया, वो कड़क काम करता है। परमेश्वर कहता है देखो, कैसे भी करके मैं तुम्हें वापस अपने भूमि में मैं
लेके आऊंगा। और परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने इज़राइल को, परमेश्वर ने यहूदी लोगों को वापस लेके आया। प्रलय बहुत ही बेकार था, बहुत ही गंदा था, बहुत ही खराब समय था, लेकिन परमेश्वर ने उस अंधकार के समय से यहूदी लोगों को निकाल के वापस अपने देश में लेके आए। गॉड टर्न्ड डार्कनेस Amen. इनटू लाइट। हालेलुया। परमेश्वर यही करते हैं। Hallelujah. हम लोग देखते हैं निर्गमन से परमेश्वर अंधकार से उजियाला लेके आते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने अंधकार से उजियाला में लेके आए। परमेश्वर ने इज़राइल को पासोवर में हम लोग ने वही देखा, राइट, कि मिस्र देश से, अंधकार से परमेश्वर उजियाला में लेके आए। और प्रलय में भी हम लोग यही देखते हैं। होलोकॉस्ट में परमेश्वर ने उनको अंधकार से वापस उजियाला में लेके आए। आमोस की किताब में हम लोग देखते हैं, आमोस 9:13-14 लास्ट जो वर्सेस है, परमेश्वर कहते हैं मैं उनके भूमि में उनको वापस लेके आऊंगा और वहां से कोई नहीं उनको उखाड़ सकता है। प्रलय के बाद जब इज़राइल में वापस आए, अपने भूमि में वापस आए, और 1948 में इज़राइल रीएस्टैब्लिश हो गया, तब से इज़राइल बड़ा देश में से माना जा रहा है। जब उन लोग वापस आए सिर्फ 6 लाख यहूदी लोग थे। आज एक 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग हैं वहां पे। और इज़राइल टॉप 5 नेशंस में माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, हर चीज में इज़राइल आगे है। प्रलय में उन लोग कमजोर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको वापस खड़ा किया। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक निर्णय है, जो निर्णय राहाब के सामने था कि मैं क्या करूं उन इजरायली, उन यहूदी जासूसों के साथ, मैं क्या करूं। मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि हम लोग कहते हैं परमेश्वर से प्यार करते हैं। कॉरी टेन बूम, जिसके बारे में हम लोग ने सुना, उन्होंने एक सेंटेंस कहा। उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते हो अगर आप यहूदी लोगों से प्यार नहीं करते हो। पास्टर सनी चंद्रा बार बार कहते हैं ना कि आप यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। यू कांट प्रे फॉर देम अनलेस यू लव देम। और इसलिए हम लोग बार बार सिर्फ उनके तारण के लिए प्रार्थना करते हैं। दैट्स द ओनली प्रेयर वी हैव, क्योंकि प्यार ही नहीं है। कभी कभार ना सच्चाई कड़वा होता है, प्यार करना पहले जरूरी है। पोप जॉन पॉल ने कुछ लोगों को बचाया। देखिए, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है क्रिस्ती लोगों ने सही निर्णय जो लिया था। एक राजा था इंडिया का, दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जी जडेजा। ही वाज कनेक्टेड टू द क्रिकेटर्स आल्सो, क्रिकेट वाला जडेजा के साथ। उन्होंने करीब 1000 पोलिश बच्चों को बचाया, उनमें से कई जो यहूदी भी थे। उन्होंने सही निर्णय लिया था। सही निर्णय लेना जरूरी है। आज हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, यशाया की किताब में लिखा है, यशाया 62:1, सियोन के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा और यरूशलेम के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। आई विल नॉट कीप साइलेंट। मैं हर मौके पे मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा। ये आप और हम निर्णय आज ले सकते हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगा। बल्कि पूरे क्रिस्ती लोग अगर इज़राइल के साथ नहीं है, नो प्रॉब्लम। जर्मनी में भी यही था, लेकिन कुछ लोग ने सही किया। और आज के दिन आप और हम ये कह सकते हैं कि मैं चुप नहीं रहूंगा सियोन के लिए। आई विल नॉट कीप साइलेंट। अगर मेरा पास्टर नहीं कर रहा है प्रार्थना इज़राइल के लिए, मैं जाके कहूंगा या कहूंगी उनको, पास्टर यू मस्ट प्रे। एंड इफ दे रिफ्यूज, एक्चुअली फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ये सही जगह, ये गलत जगह है। हर मौके पे हम बात करेंगे। ये अगर आप कह सकते हो आज, तो एक जीत हो गई। क्या आप कह सकते? कह सकते तो अनम्यूट करके बोलिए आमेन। आमेन 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 आमेन। Amen. 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 Amen, amen. आमेन। एक व्यक्ति था, जूइश मैन, एली वीजल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देयर मे बी टाइम्स व्हेन वी आर पावरलेस टू प्रिवेंट इनजस्टिस,
बट देयर मस्ट नेवर बी अ टाइम व्हेन वी फेल टू प्रोटेस्ट। ठीक है, हम लोग कभी कभार हम लोग नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट आवाज उठा सकते हैं। कई प्रोटेस्ट हम लोग देखते हैं, मार्च हो रहा है, अपने हक के लिए मार्च हो रहा है। कितने लोग ने यहूदी लोगों के लिए मार्च किया? कितने लोगों ने कहा कि हम अब, हमास ने जो किया, हम अब मार्च करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, मणिपुर के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, सही चीज है, वेरी गुड, वेरी गुड, लेट्स डू इट। लेकिन यहूदी के लिए क्यों नहीं? आप जवाब दीजिए, मैं जवाब दूंगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहूदा बावर। उन्होंने बहुत अच्छा चीज कहा, thou shall not be a victim, thou shall not be a perpetrator, but above all thou shall not be a bystander। मतलब सब चीज के ऊपर आप चुप रहने वाले में से नहीं रह सकते हो। हम लड़ेंगे अदला बदली के थियोलॉजी के विरुद्ध। देखिए, बहुत से बिलीवर्स आते हैं कि मैं शोफर बजा रहा हूं, मुझे तलित चाहिए, मुझे ये सब आइटम्स चाहिए जो जूइश है या बिब्लिकल है। और एक एक क्रिस्ती व्यक्ति ने, जो इजराइल सपोर्टर हैं, उनने ये बात कहा। He said, you don't break strongholds by waving Israeli flags and blowing a shofar. You break strongholds by speaking out। कि मैंने शोफर बजाया तो मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं? नहीं। अच्छा है, शोफर बजाइए, हम लोग बजाते हैं, तलित्स पहनते हैं, मेनोरा है, मेजूसास है, सब, यू नेम इट वी हैव इट। बट अगर हम लोग चुप हैं, बाकी सब चीज इज ऑफ नो यूज। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ना, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है चर्च में, अदला बदलो का जो थ्योरी कि चर्च इज द न्यू इजराइल, चर्च इज नॉट इजराइल। और यही वजह से होलोकॉस्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग सोचते कि हम इजराइल है। नहीं, हम इजराइल में जुड़ गए हैं, वी हैव बीन ग्राफ्टेड इन। 1600 साल से यहूदी लोगों ने क्या देखा? कि ख्रिस्ती लोग उनको तंग कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग थे, अच्छे लोग थे बीच में, जो हम लोग ने आज भी देखा उनके बारे में। आई थिंक आई हैव बीन वेरी बैलेंस्ड इन व्हाट आई हैव सेड। लेकिन निर्णय हमारे सामने आज, कि हम मेजोरिटी के साथ रहेंगे कि हम सही चीज करेंगे। हमेशा जो क्राउड रहता है ना, वो सही नहीं रहता। कभी कभार ना परमेश्वर छोटे से ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। यीशुआ के साथ छोटा ग्रुप था, बट दे डिड द राइट थिंग, और उन लोग ने दुनिया को हिलाया। और फिर नंबर्स, फिर उसके बाद संख्या बढ़ गई। आज निर्णय का समय है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। मैं एक वर्स के साथ में एंड करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने कहा, याद रखिए, परमेश्वर ने कहा डोंट फॉरगेट, भूलो मत, जखोर, स्तोत्र 78, Psalm 78 verses 3 and 4। अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए, स्तोत्र 78 वर्स 3 एंड 4, जो इंग्लिश में मैं समराइज करके कह रहा हूं। वी नीड टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट वी हैव रिसीव्ड। और आज जो आपको मिला है, जो आपको सालों से मिल रहा है पास सनी चंद्रा से, और बाकी जो हमारे साथ, जो हम लोग और कई लोग और जो जो कर रहे हैं ऑन दीज मैटर्स, वी नीड टू पास इट ऑन। पास ऑन करना जरूरी है, बच्चों को, आपके फैमिली को, आपके चर्च को, आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास हम लोग नहीं रखे, लेकिन हम लोग आवाज उठाए, हम लोग लोगों को सिखाए। प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर, अगर आपने खोल लिया उस वचन को। जी, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आमीन। देखिए, आज के दिन हमें एक निर्णय लेना है, हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या करेंगे। जैसे हमने वचन में पढ़ा, हम लोग पास ऑन करेंगे। कैन वी टेक द डिसीजन आज?
आज हम लोग उस निर्णय लें कि हम लोग सही चीज करें, हम लोग पास ऑन करें और हम लोग सही जगह पे खड़े रहेंगे। वी विल स्टैंड विद इजराइल, वी विल स्टैंड विद द जूइश पीपल, और हम लोग हर फॉर्म ऑफ एंटीसेमिटिज्म के साथ के विरुद्ध खड़े रहेंगे, और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था कभी नहीं होने देंगे। वी विल से, हम लोग साथ में कहें, नेवर अगेन। आइए कहेंगे, अनम्यूट करके कहें हम लोग, नेवर अगेन। कभी Never नहीं, again. कभी नेवर नहीं, कभी अगेन, नहीं। नेवर Never नेवर again. अगेन, कभी 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 भी नहीं। नहीं। Never again. Amen. Thank you. Never Shabbat again. shalom. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.